हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, प्रेडिक्शन होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड गाइस। मुझे कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं फ्यूचर स्पाउस में बनाऊँ। फ्यूचर स्पाउस में मैं बहुत टाइम से नहीं बना रही थी। सो यस, आप लोगों के लिए हाजिर है, क्योंकि अभी भी शायद डिले होता फ्यूचर स्पाउस की प्रेडिक्शन के लिए, बट क्योंकि इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ज़रूर मुझे प्रेडिक्ट करना चाहिए। ओके, सो आज हम फ्यूचर स्पाउस की प्रेडिक्शन करने वाले हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि मेरा जो सेकंड चैनल है, जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी से डिफरेंट कंटेंट देखने को मिल जाएगा। डिफरेंट टॉपिक्स पर आपको प्रेडिक्शंस, टैरो रीडिंग्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू लाइफ, तरह तरह के डिफरेंट टॉपिक्स है उसमें। तो मिस मत कीजिए, सेकंड चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक तरीके के अपने लाइफ से रिलेटेड क्लैरिटी मिले, हर एक तरीके की गाइडेंस मिले। और सिर्फ मैं अपने सेकंड चैनल पर प्रेडिक्शंस ही नहीं करती हूँ, बल्कि मैं गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रेमेडीज़ से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, और भी जितने भी स्पिरिचुअल कंटेंट होते हैं, मैं सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे मेरे सेकंड चैनल को तो कैसे होगा बताइए। जितने भी एफ़र्ट्स होते हैं वो मैं जितना हो सके उतना करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन शो करें, मेरे सेकंड चैनल को भी प्यार दीजिए, इस चैनल को भी प्यार दीजिए, ताकि मेरे अंदर भी वो एक इनकरेजमेंट आए कि हाँ, मुझे करना है। ओके, मुझे मेहनत करनी है आप लोगों के लिए। ओके, सो चलिए, सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, एंड उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यान से चेक करेंगे तो। बाकी एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स अभी बंद है, अभी ओपन नहीं है। अभी कॉन्टैक्ट करोगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो कंप्लेन मत करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कोई बोलते हैं कि मैम आप हमारी केयर नहीं करते, आप रिप्लाई नहीं करते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं पर्सनली रिप्लाई कर पाऊँ सबको। सच में बता रही हूँ गाइस, इसमें कोई एटीट्यूड, ईगो का कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत बार कह चुकी हूँ, समय जो है ना वो बहुत कम होता है, 24 आवर होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, ठीक है। मैं फ्री नहीं बैठी रहती हूँ, तो इस वजह से क्या होता है कि मैं नहीं तो मेरा क्या था, मैं तो डेली आप लोगों के लिए पेड रीडिंग्स रख पाती, इज़न्ट इट। लेकिन क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, इतना सारा वर्क रहता है, जिसकी वजह से मैं अभी वीकली पेड रीडिंग्स कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं रीओपन करूँगी, आप लोग जुड़े रहना, इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में तो जुड़े हो ही, तो आपको मैं कम्युनिटी टैब के थ्रू या वीडियो के थ्रू बता दूँगी कब रीओपन होगा, तब आप अपने अकॉर्डिंगली रीच आउट करके पेमेंट करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको सेकेंड कार्ड को चूज़ करना है। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। और फिर देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड सारी जानकारी, बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। सो चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, यानी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ कौन है आपके सोलमेट, किससे होगी आपकी शादी, और सारी डिटेल्स देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने से पहले आपको कौन से साइंस मिलेंगे, या कौन सी ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके बाद आपको आइडिया मिलेगा कि येस, अब आप दोनों के मिलने का वक्त हो चुका है, ठीक है। एंड जब आप लोग मिलोगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस नज़र से देखेंगे या कैसे परस्यू करेंगे, ये भी हम देखेंगे, और साथ में हम आप दोनों के कनेक्शन के बारे में भी हम देखेंगे। फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स, अपीयरेंस, लुक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शंस किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च करें या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, थोड़ा सा ढूंढें, आपको मिल जाएगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड को हम बाद में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने से पहले आपको कैसे साइंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे वो इंटर करने ही वाले होंगे, उससे जस्ट थोड़े से पहले आपको कैसे साइंस यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे, या कौन से सिंक्रोनिसिटीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सब कुछ हम देखेंगे। पॉजिटिव रहिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ।
we have the thinking man, number 46. We have angel of balance, number 48. Wow. Attachment, number 5. All right. And bottom of the deck we have happy family, number 4. Interesting. सो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के एंट्री से पहले आपको कौन से साइंस यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे या कैसा फील होगा आपको बेसिकली। सो जैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करने वाले ही रहेंगे, उस वक्त मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अपलिफ्टिंग होगी, यानी कि आप ना मैच्योर होना शुरू कर दोगे। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है, या फिर मुझे कुछ अच्छा करना है, या फिर मुझे कुछ अचीव करना है। ठीक है, नो मैटर आपने कितना अचीव ऑलरेडी कर लिया है या कितना वेल सेटल्ड आप हो गए, लेकिन जैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस एंटर करने वाले होंगे, आपको ऐसा फील होगा कि यू आर नॉट इनफ, आपको अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अंदर से ना बहुत ज़्यादा इनकरेज्ड फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगोगे अचानक से, और आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, अभी आपको बहुत कुछ करना है। तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस सा फील करने लगोगे जैसे ही आपके ये फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करने वाले होंगे। आपके अंदर अचानक से मैच्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, नो मैटर आप किसी भी एज ग्रुप में हो या नो मैटर कैसे भी सिचुएशन में हो, एक मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी और आप अपने लाइफ के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद से लेना शुरू कर दोगे। अगर पहले से इंडिपेंडेंट होगे तो आप और भी ज़्यादा सब कुछ खुद से करना, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, कुछ न्यू करने की कोशिश या कुछ नया आइडिया पे काम करने का मन कर रहा है या कुछ और ट्राई करने का मन कर रहा है, तो ऐसे कुछ न्यू चीज़ें करने की आपको इच्छा होगी। ओके, ये एनर्जी है। और कहीं ना कहीं जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करने वाले होंगे, उससे पहले आपकी ना अवेकनिंग होगी, यानी कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है या फिर अगर आप किसी बुरी चीज़ में अटके हुए हो, फंसे हुए हो, तो आपको रियलिटी समझ आएगा, आपको नज़र आएगा कि मुझे इस चीज़ से निकलना है या फिर मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे इस चीज़ को फिक्स करना है, ठीक करना है। ऐसी वाली एनर्जी पूरी तरीके से आपकी अवेकनिंग आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आने वाले होंगे उससे पहले ही आपकी अवेकनिंग हो जाएगी सोल लेवल पर, जिसके बाद आप समझ पाओगे कि आप एक फॉल्स लाइफ जी रहे थे, जो लाइफ आप जन्म लेने के बाद से जीते हुए आ रहे हो, जिस अपब्रिंगिंग में आप कंटिन्यू कर रहे हो, वो आपकी रियलिटी नहीं है, आपकी रियलिटी कुछ और है। तो आपका जो डिस्कवरी हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से, आप स्पिरिचुअलिटी को डिस्कवर करोगे सडनली आपको ऐसा फील होगा कि एंजल्स बोल के कोई चीज़ होते हैं, ठीक है, या स्पिरिट्स बोलकर कोई चीज़ होते हैं। ठीक है, और सोल जो है वो रियल चीज़ है। ठीक है, 3D चीज़ में कुछ नहीं रखा है। एम्बिशियस सा फील करने लगोगे। ठीक है, हर एक चीज़ को ना बहुत डीपली एनालाइज करना शुरू कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी थिंक। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले अगर आपको आपको एक फेदर मिला, ठीक है, मतलब आप ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ बस। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पर बर्ड्स नहीं है, बहुत कम है, या फिर आपके सराउंडिंग में है ही नहीं, तो आपको अचानक से एक फेदर दिखा, तो आप बहुत कैजुअल है कि फेदर है, ओके, आपने फेंक दिया या जो भी किया, आपने देखा तक नहीं, इग्नोर कर दिया। लेकिन इस पर्सन के आने से जस्ट पहले आपको अगर एक फेदर भी मिल जाए तो आप क्यूरियस हो जाओगे कि ये फेदर कहाँ से आया, क्या इसके पीछे कोई राज है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो हर एक चीज़ में डीपली एनालाइज करने का आपकी चाहत बढ़ने लगी कि मुझे और जानना है, मुझे और जानना है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये कैसे है, वो कैसे है, मेरी सच्चाई क्या है, इस दुनिया की सच्चाई क्या है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है, या फिर पैरेलल यूनिवर्स को जानने में आपका जो इंटरेस्ट है अचानक से बढ़ने लगेगा। आपकी इंटरेस्ट अचानक से एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, ये सब में ना बढ़ना शुरू होगी और आप जानना चाहोगे कि ये सब क्या है, ये सब मिस्ट्री क्या है। तो अब डिकोड करना चाहोगे, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि आप अब तक केजेड थे और आपको कुछ नया करना है, या फिर आप एक न्यू बीइंग है। इस तरीके की वाइब आपको मिलेगी जैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस एंटर जस्ट करने वाले होंगे। ओके, और आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिखेंगे, ये यहाँ पर एक कन्फर्मेशन दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और बहुत ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा फेदर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और प्रीशियस चीज़ें हो सकते हैं आपको दिखनी शुरू हो रोड वगैरह में, लाइक कहीं जा रहे हो, अचानक से आपको कोई रोड में कहीं से भी कोई हो सकता है कि कोई प्रीशियस ज्वेलरी नज़र आ जाए। ठीक है,
या कुछ भी, कुछ प्रीशियस चीज़, ठीक है। हालांकि आपको उसे टच वगैरह नहीं करना है कभी दिखे तो, ठीक है, ना छूना है ना कुछ करना है। ओके, सो अगर ऐसा नहीं हुआ है अब तक तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर रोड में या कहीं पर भी जा रहे हो, कुछ दिखता है पड़ा हुआ, कोई अच्छी चीज़ क्यों ना हो, ठीक है, कभी भी उसे टच नहीं करना है, ठीक है। चाहे कितनी उस चीज़ की नीड हो या कितना लगे कि नहीं फ़ायदा हो सकता है उस चीज़ को ले लेने से, कभी ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ नेसेसरी लगता है तो प्रोफेशनल की मदद ले सकते हो, बट खुद से उसको उठाकर अपने पास रख लिया, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका अंदाज़ा लोगों को नहीं होता है, ठीक है। तो कोई कुछ चीज़ें जो है रोड में जो पड़ी रहती है, या कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो वो इल्यूजन्स भी होते हैं जो कि सच्चाई नहीं होती है, लेकिन आपको वो चीज़ लगता है कि वो सच में है, और उसे अगर आप छूते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर डीपली जानना है तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी इस बारे में। ओके, एनीवे, सो इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है कि आपके नोटिस में, ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा आने वाली है। सो यस, ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस नज़र से देखेंगे या कैसे परस्यू करेंगे आपको। ओके, मतलब क्या सोचेंगे आपके बारे में, सब देखते हैं। We have Page of Pentacles, the Hanged Man, Queen of Wands, Knight of Pentacles. Bottom of the deck से we have Judgment. ओके, सो ये इंसान आपको इस नज़र से देखेंगे कि आप उनके जीवन साथी हैं। मतलब अगर उन्होंने आपको एक बार देख लिया या फिर वो आपकी लाइफ में एंटर कर गए, तो यहाँ पर मुझे क्लियर तरीके से नज़र आ रही है इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल होने वाले हैं, और इनको ऐसा फील होने वाला है कि आप ही हो, आपके साथ ही इनको बच्चे करने हैं, आपके साथ ही इन्हें बूढ़ा होना है, ठीक है, और आपके साथ ही पूरी लाइफ इन्हें गुजारनी है। इस तरीके की एनर्जी रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि आप चाहे जैसे भी हो, ये इंसान को आप बहुत पसंद आने वाले हो, क्योंकि ये इंसान जैसे ही आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपको देखेंगे, तो ये बहुत श्योर हो जाएंगे कि अगर किसी के साथ लाइफ गुजारनी है, कमिटमेंट में आना है या मैरिज करनी है, तो वो है ये पर्सन। ये नहीं है तो हमें नहीं करना, ठीक है। ऐसे वाली एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील होगा, वो ऐसा देखेंगे भी कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकता है कि आप हो, ठीक है। और हो सकता है कि आप इस पर्सन से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो बाकी चीज़ों में, ठीक है, लाइक फिज़िकली या डे टू डे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के मुकाबले में हो सकता है कि आपके ज़्यादा स्ट्रगल्स या आपके ज़्यादा टर्मोल्स रहे हैं लाइफ में, तो आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, या फिर आपके बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। आपको सबसे पहले प्यार से भी ज़्यादा ये इंसान रिस्पेक्ट करेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि मतलब आपके जैसा इंसान इस पर्सन ने, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने कभी पहले देखा नहीं होगा, ठीक है। आपकी तरह पॉइज्ड, आपकी तरह सक्सेसफुल, बट एट द सेम टाइम आपकी तरह वाइज एंड ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है। और हो सकता है कि आप बहुत पढ़ते हो, आपको पढ़ने का शौक़ हो, या फिर आपकी मल्टीपल डिग्रीज़ हो सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। और अगर अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं भी की है, कम पढ़ाई की है आपने, या फिर आपकी ग्रेजुएशन वगैरह भी नहीं हुई, आपने छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी है, तब भी मुझे लग रहा है कि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल एंड वाइज है, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी टाइप के आप इंसान हैं। मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इनबिल्ट है वो आपके अंदर जो नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनबिल्ट है। मतलब अगर आपने स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं भी की है तो भी मतलब कोई आपको बोल नहीं सकता कि आप इलिटरेट हैं या फिर आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सबके कंडीशन सेम नहीं होते। सो या लेकिन ये पर्सन को ऐसा भी फील होगा कि आप बहुत कंजूस हैं। ओके, सो आई डोंट नो ये क्यों होगा, हो सकता है कि आप सच में कंजूस हो या फिर किसी रीज़न से हो सकता है, बट इस इंसान को ऐसा फील होगा कि पैसों के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में आप बहुत टाइट हैं। मतलब आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करते, या फिर बहुत सिंपल सा लिविंग जीना प्रेफर करते हो, ज़्यादा खर्चे नहीं करते हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल नहीं जीते हो, बहुत सिंपल खाना, बहुत सिंपल रहना, सेविंग्स में ज़्यादा ध्यान देना,
एंड किसी को कुछ देने से पहले 10 बार सोचना, या फिर हाथ पैर कांपना। तो इस पर्सन का ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बट जब बात आती है पैसे वगैरह को लेकर तो आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन किस तरीके का होगा। एंड इस पर्सन को ये भी नज़र आएगा ना कि आप बहुत स्लो हैं, मतलब आपका जो स्पार्क है वो बस बाहर, मतलब बाहर के लोगों के लिए या बाहर की सोसाइटी के लिए है, लेकिन जब आपके फ्यूचर के साथ बात आएगी तो मुझे लगता है कि ऐसा फील होगा कि आप बहुत स्लो हैं, कुछ मज़ेदार करने की कोशिश नहीं करते, या फिर एक्साइटमेंट नहीं भरने की कोशिश करते, आप बस चिल करते, रिलैक्स करते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से अपोजिट होंगे आपसे, क्योंकि अगर आप शांत हो, अगर आप बहुत पॉइज्ड हो, अगर आप सिंपल लिविंग प्रीफर करते हो, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। इनको हर एक चीज़ में एक्साइटमेंट चाहिए, लव लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, रोमांस में एक्साइटमेंट चाहिए। ठीक है, तो थोड़े से वाइल्ड हो सकते हैं आपके ये फ्यूचर स्पाउस, या फिर वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। यस, मेड फॉर ईच अदर वाला कनेक्शन यहाँ पर है। ओके, लाइक गिव अप, आप दोनों किसी भी एस ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल लव होगा। ठीक है, आप दोनों गिव अप एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी नहीं करोगे, नो मैटर कितने झगड़े हो जाएं, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करोगे। द हर्मिट, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लव होगा आप दोनों का। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों हो सकता है कि साथ में कुछ प्रैक्टिसेस भी करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत स्पिरिचुअल लव है, मतलब किसी को आप दोनों को कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक दूसरे को समझने के लिए, आप दोनों अपने आप ही भले ही कितने दूर क्यों ना रहो एक दूसरे को फील कर लोगे। टेलीपैथिकली कनेक्शन यहाँ पर आप दोनों का बना रहेगा लाइफ टाइम। ठीक है, और हमेशा प्यार कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट खत्म हो रहा है कुछ ईयर्स बाद, या फिर डलनेस आ रही है, जो कि होता है जेन्युइनली मैरिजेस में, लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा। आपका जो प्यार है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, म्यूचुअल लव रहेगा। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत साल हो गए, या बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए तो हमारे बीच में कनेक्शन ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसा फील बिल्कुल नहीं होगा आपको। क्वीन ऑफ कप्स, यस, बहुत ज़्यादा फायरी एंड बहुत, देखिए यहाँ पे बॉटम रेक से वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, बहुत ज़्यादा फायरी और बहुत ही ज़्यादा लवली कनेक्शन आपका होगा। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी आपका कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड होगा, मतलब आपका जो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्शन होगा, बॉन्ड होगा, वो इस तरीके का बॉन्ड होगा जिसे लोग चाहते हैं, विश करते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं कि ऐसा रिश्ता मिल जाए। क्योंकि आपके रिश्ते में मुझे लग रहा है कि इमोशनल बैलेंस रहेगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को स्पेस भी दोगे, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हो या चिपक जा रहे हो, एक दूसरे को डाउट कर रहे हो, पीछे पड़ जा रहे हो। ठीक है, तुम कहाँ गए थे, ये वो, तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करोगे, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपना अपना पर्सनल स्पेस भी दोगे। साथ में बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन, बहुत ज़्यादा फायरी कनेक्शन। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी रहेगी। ईगो क्लैशेस आप दोनों के बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि वो ईगो क्लैशेस आप दोनों के कनेक्शन को किसी भी तरीके से हार्म कर पाएंगे। ठीक है, ईगो क्लैशेस इस वजह से होंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही पावरफुल पर्सनैलिटी होगे, और आप दोनों सबमिसिव नहीं होना चाहोगे किसी के भी सामने, तो आप दोनों ही थोड़े से डोमिनेटिंग हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आप दोनों हमेशा सेम लेवल पर ही रहोगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। फ्रेंडशिप भी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई शाइनेस या कोई घबराहट ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में ना बहुत आप दोनों इंजॉय करोगे, बिकॉज बहुत जगह जगह घूमना, ठीक है, साथ में खाना खाना, सब कुछ एक्सप्लोर करना, या फिर जो चीज़ें जो विशेस आप लोग अब तक नहीं कर पाए थे वो आप दोनों पॉसिबल है कि शादी के बाद ही अपने अपने विशेस एक साथ मिलकर पूरे करोगे। ऐसी वाली एनर्जी है, बहुत न्यू एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, मतलब आपकी शादी बहुत शादीशुदा लाइफ बहुत नॉर्मल नहीं रहेगी कि हाँ हस्बैंड वाइफ हो, घर में आना जाना, खाना बनाना, खाना, सो जाना, देन बच्चे हो गए, तो एक टिपिकल मैरिड लाइफ जैसा होता है वैसा नहीं होगा। बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ मैरिड लाइफ आपका होगा, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस को वही चीज़ पसंद है। आपके फ्यूचर स्पाउस चाहेंगे कि आप दोनों लाइफ टाइम हनीमून फेज़ में ही रहो। ठीक है, इतने ज़्यादा ये इंसान जो है हाउ शुड आई से रोमांटिक भी है, लेकिन साथ में ये इंसान खुल के ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है।
सो देख लेते इस कार्ड में क्या है। वी हैव रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा, मतलब आप दोनों एक्सपेक्ट नहीं करोगे, या फिर एक्सपेक्टेशंस रख के आप दोनों का कनेक्शन शुरू नहीं होगा कि चलो डेट करते हैं या चलो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तुरंत ये इंसान आपको लव यू या आप नहीं बोलोगे। मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन आप दोनों को मिलवाएगी, एंड अनएक्सपेक्टेडली ना चाहते हुए भी आप दोनों को प्यार होगा। तो ये प्यार फ्रेंडशिप से या फिर एक साथ वर्क करो या किसी वर्क प्लेस में मिलकर, मतलब ना चाहते हुए भी जैसे प्यार हो जाता है ना ऑटोमेटिकली अचानक से, तो वैसी वाली प्यार आप लोगों को, मतलब आप दोनों रियलाइज़ करोगे कि बिना कन्फ्यूज़ किए ही रियलाइज़ करोगे कि शायद हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। ऐसी वाली सीन आप दोनों की होगी। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। उनसे मिलने के पहले आपको कौन से साइंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस तरीके से देखेंगे या कैसे परस्यू करेंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में, और आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा, ये भी हम देखेंगे। फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके इनिशियल्स, उनके लुक, उनके अपीयरेंस, उनके प्रोफेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शंस किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके थोड़ा सा ढूंढ कर देख सकते हो, आपको ज़रूर मिल जाएगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की जो बैच है वो थोड़ी सी मैंने एक्सटेंड कर दी है, 4th से शुरू होने की बात थी, बट अभी थोड़ी सी लेट से शुरू होगी। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एनरोलमेंट के लिए आप व्हाट्सएप में या इंस्टा आईडी में कांटेक्ट कर सकते हो और ऑनलाइन टैरो क्लासेस ले सकते हो। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के जस्ट पहले आपको यूनिवर्स की तरफ से कैसे साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have patience, number 16. Caring connection, number 14. Okay. The temple path, number 12. Wow. And bottom of the deck se we have sixth chakra, Archangel Metatron, number 40. ओके, सो आप उन्हें फ्यूचर स्पाउस से मिलने के जस्ट पहले या उनके एंटर होने के जस्ट पहले आपको कैसे साइंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहले चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, मतलब अगर पहले से आप इंट्यूटिव हो दैट्स ग्रेट, बट जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले होंगे ना, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, मतलब इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव कि मतलब सेकंड्स में लोगों के फेस रीड कर पाओगे, सेकंड्स में आपको इंस्टिंक्ट मिल जाएगा कि अब क्या होने वाला है, अपने लाइफ से भी रिलेटेड, दूसरे के लाइफ से भी रिलेटेड, ठीक है। या फिर आपको सही गलत में सोचने का टाइम भी नहीं लगेगा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तुरंत आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। इस तरीके की इंट्यूटिव पावर आपके इन्हेंस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने वाले होंगे, मुझे लग रहा है कि आप डेस्परेट होना छोड़ दोगे, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल करियर, फाइनेंसेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशन या लव, मैरिज, कुछ भी, आप ना मतलब चाहते छोड़ दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप करियर में किस चीज़ में वर्क कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप बहुत डिस्परेट हो कि यार कब मिलेगा, कब जाएंगे, कब करेंगे, तो जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले होंगे, आपके मन से ना वो डेस्परेट वाली एनर्जी हट जाएगी, ठीक है। आप सरेंडर वाले मोड पर आ जाओगे कि करते रहते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, या फिर अगर होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी है। आप फ्रेंड्स ढूंढना बंद कर दोगे, ठीक है, पार्टनर्स ढूंढना बंद कर दोगे, किसी को डेट करना है वो सब ढूंढना बंद कर दोगे,
ठीक है, डेस्परेट होना बंद कर दोगे बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। एकदम मन में आपकी ना शांति आ जाएगी और आपको ऐसा फील होगा कि अगर कुछ होना लिखा है, अगर कुछ होना होगा तो हम अपना काम करते रहते हैं, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा, हमें इतना ज़्यादा डेस्परेट या इतना ज़्यादा बेचैन नहीं होना है, एंशियस नहीं होना है किसी चीज़ के लिए। ऐसी वाली वाइब आपको परमानेंटली आएगी, परमानेंटली, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके फ्यूचर स्पाउस जैसे ही आपकी लाइफ में आने वाले होंगे, अचानक से आपके ज़िंदगी में ना प्रपोजल्स की बौछार होनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप ऐसा देखोगे कि जिनसे भी आप मुलाकात कर रहे हो या जिनसे भी मिल रहे हो या फिर जिनके साथ भी आप थोड़ा बहुत भी बात कर रहे हो, वो तुरंत आपके ऊपर इंटरेस्टेड हो जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको डेट करना चाह रहे हैं या फिर वो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आने वाले होंगे ना, बहुत परेशान हो जाओगे ऐसे लोगों से, बिकॉज आपको इतने ज़्यादा प्रपोजल आएंगे और ऐसे ऐसे प्रपोजल आएंगे मतलब जिन पे आप इंटरेस्टेड होगे ही नहीं, मतलब किसी भी हाल पे आप सोच ही नहीं सकते कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो या फिर उनको डेट करो, ऐसी वाली एनर्जी। तो आप बहुत परेशान हो जाओगे कि यार मिल तो रहा है लेकिन ऐसे ऐसे प्रपोजल्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा मन तक नहीं है और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हमें मिल नहीं रहा है। तो एक ऐसा वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको होने वाली है, ओके। एंड जैसे ही आपके ये फ्यूचर स्पाउस एंटर करने वाले होंगे, आपका प्यार फ्लावर्स के प्रति बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप रोज़ फ्लावर्स खरीदना शुरू करो या फिर आपके घर में एवरी डे फ्लावर्स आने शुरू हो जाएं, या फिर आपके घर में कोई आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है कि प्लांटिंग करना शुरू कर दे फ्लावर्स का, या आप करना शुरू कर दो, या फिर आप कहीं भी बाहर जाओ जहाँ पर भी आपको फ्लावर दिखे, आपको फ्लावर खरीदने का मन हो अपने डेस्क में या फिर कहीं पे रखने का मन हो, ठीक है। तो फ्लावर से प्यार आपका अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एक स्पेशल मुझे यहाँ पर इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सब हरकतें आपके होने लगेंगे, ठीक है। और जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आने वाले होंगे, आपको बाहर जाने का मन करेगा बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मंदिर, ठीक है, या फिर होली प्लेसेस, ठीक है, ऐसी जगह में जहाँ पर शांति तीर्थ स्थल, ठीक है, ये सब जगह में स्थल, ओके, सॉरी फंबल हो रहा है गाइस, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं बोले जा रही हूँ, सुबह से मेरे क्लासेस वगैरह चल रहे हैं, तो यस थोड़ा सा जब कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं थोड़ा बहुत हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो ये इंसान आने से पहले ही आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा कि आप तरह तरह के मंदिरों को एक्सप्लोर करो या फिर माइथोलॉजी के बारे में जानो। माइथोलॉजी नहीं कहूँगी, रियलिटी ही कहूँगी, बट स्टिल देन माइथोलॉजी के अंडर आता है, तो ये माइथोलॉजी को जानना चाहोगे, ठीक है। दूसरे कल्चर्स की जो माइथोलॉजी है उन पे आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, गॉड के अंदर फेथ आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, गॉड को आप और भी ज़्यादा करीब से जानने की कोशिश करोगे, गॉड के साथ आप और भी ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, गॉड के ऊपर जो आस्था है आपका वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अचानक से आपको मन होगा कि आप मंत्र चैंटिंग करो, भगवान के गाने सुनो, ठीक है, या फिर भगवान के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे फॉलो करो। तो ये सब आपका अंदर से आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको बहुत फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा लाइक मॉन्क एंड नन की तरह काइंड ऑफ कह सकते हैं, वैसा भी नहीं कहेंगे, मतलब मन में ना बहुत ज़्यादा पवित्रता आ जाएगी आपकी, ठीक है। नो मैटर आप पास्ट में क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में क्या कर रहे थे, बट ये इंसान जब एंटर करने वाले होंगे आपके मन में एक अलग ही सुकून, अलग ही पवित्रता आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ साइंस है जो आपको मिलेंगे, जो आपके साथ होगा इस पर्सन के जस्ट एंट्री करने के पहले, ओके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको किस नज़र से देखेंगे, क्या सोचेंगे या कैसे परस्यू करेंगे आपको। ओके, और एक चीज़, आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपकी लाइफ में एंटर करने वाले होंगे उससे पहले लाइट कलर्स से आपका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको वाइट पहनने का बहुत ज़्यादा मन करे, हो सकता है कि आप वाइट पहनते नहीं थे, आपका ब्लैक फेवरेट था या ऐसा कुछ था, ठीक है, लेकिन अचानक से आपको ऐसा फील होगा कि आपको पेस्टल कलर्स पहनने हैं या फिर आपको पेस्टल कलर्स के रूम में ही रहना है। आपको वाइट कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कि मुझे वाइट शर्ट्स चाहिए, वाइट ड्रेसेस चाहिए, वाइट ये चाहिए, वो चाहिए। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है वाइट आपका फेवरेट हो सकता है अचानक से, या फिर अचानक से आपको बहुत ज़्यादा वाइट कलर फैसिनेट कर सकता है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, ओके। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा वॉचेस दिख सकते हैं, ठीक है, मतलब हद से ज़्यादा वॉचेस, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप नेट सर्फिंग कर रहे हो, आपको बार बार वॉचेस के ही एड्स मिल रहे हैं कहीं पर, ठीक है, या फिर कहीं जा रहे हो तो बार बार वॉचेस के ही पोस्टर्स दिख रहे हैं, या फिर कोई फ्रेंड आपको बार बार वॉचेस सजेस्ट कर रहा है या कर रही है। तो ऐसे कुछ चीज़ें वॉचेस से रिलेटेड, समय से रिलेटेड कोई चीज़, यानी कि क्लॉक या वॉच आपको बार बार दिख सकता है, ठीक है।
We have 7 of cups. Six of Pentacles. Two of Swords. The Hierophant. Wow. Bottom of the deck से we have Ace of Swords. देखिए, सबसे पहले चीज़ मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। बहुत लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, मैक्सिमम पाइल टू आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब जो जो मुंह पे आया वही बोल दे, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस ना इस तरीके से देखेंगे आपको कि आपके अंदर हर एक चीज़ है, मतलब कि राम भी रावण भी, मतलब जहाँ पे अच्छा बनना है वहाँ पे आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हो तो आप अपना जो है ना ख़राब से ख़राब साइड भी शो कर सकते हो। तो आप एकदम बहुत ऐसे नहीं हो कि अच्छे तो बहुत अच्छे, बुरे तो बहुत बुरे, नहीं, आपके अंदर बहुत सारे रूप हैं। ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को नज़र आएगी, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आपके अंदर हर एक क्वालिटी है, लाइक आप स्पिरिचुअल भी हो, रिलीजियस भी हो, लेकिन साथ में मॉडर्न भी हो, अनऑर्थोडॉक्स भी हो, लेकिन साथ में कुछ कुछ ट्रेडिशंस को आप फॉलो भी करते हो, मतलब जहाँ पे जो ज़रूरत है एक वेल बैलेंस्ड, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ है तो उसी में घुस गए, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा लकी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड फील करेंगे, और उन्हें ऐसा फील होगा कि क्या वो सही में एक इंसान को ही इंसान के साथ ही वो है, क्या उन्होंने किसी इंसान को ही शादी किया है, ठीक है। तो उनको कभी कभी इंटिमिडेट वो हो जाएंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि उनको कभी ना कभी वो आपसे डरेंगे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ या ऐसे ऐसे पावर्स उन्हें नज़र आएंगे कि वो थोड़ा सा डाउट में आ जाएंगे बहुत बार कि आप इंसानी तो हो ना, कोई और तो नहीं हो, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई डोंट नो वाई, या आप बेहतर जानते होगे, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब आपकी, मैं क्या कहूँ, रिस्पेक्ट तो ठीक है, रिस्पेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा, एपिटमी कह सकते हैं कि आपको एक एपिटमी के तरह मानेंगे और आपको पूजेंगे इन द सेंस कि लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ भी करने के पहले ना आपकी डिसीजन लेंगे, अगर हाँ बोलोगे तो वो कंटिन्यू करेंगे, ना बोलोगे तो नहीं करेंगे, मतलब बहुत विश्वास करेंगे आपके बातों पे। उनको ऐसा फील होगा कि आप बहुत पावरफुल हैं और आप जो बोलोगे या जैसा बोलोगे वो सही होगा। तो नो मैटर आपके फ्यूचर स्पाउस कितने इंडिपेंडेंट है या कितने वेल नोन, कितने फेमस है, लेकिन आपके सामने वो इंसान जो है ना हमेशा आपको फॉलो करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मतलब आपके सामने वो एक बच्चे की तरह रहेंगे और वो चाहेंगे कि आप सब कुछ ठीक करो, या फिर आप उन्हें गाइडेंस दो, आप उन्हें गाइड करो, आप उन्हें सही रास्ता दिखाते रहो। तो मुझे लगता है कि ये इंसान को आपके अंदर ना एक गुरु की भावना भी कहीं ना कहीं आएगी, और ये आप उस नज़र से भी देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत केयर के साथ आपको हैंडल करेंगे, आपसे बात करेंगे, और वो ट्राई करेंगे कि आपको कभी भी वो गलत ना बोल दे कुछ, या आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर दे, क्योंकि उनको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन हो, बहुत कुछ होने के बावजूद भी आप एकदम बैलेंस में रहते हो, भेदभाव नहीं करते किसी के साथ में। तो उन्हें नज़र आएगा कि आप बहुत एक एक्सेप्टिंग पर्सनैलिटी हैं, मतलब आप सामने वालों को एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इनके फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी रहेंगे तो आप कभी जजमेंटल नहीं होते हो। ये चीज़ें सारे नोटिस करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, और इसी नज़र से आपके फ्यूचर स्पाउस आपको परस्यू करेंगे, ओके। और ये थोड़े से डरते भी होंगे, मतलब डरेंगे भी आपसे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने आपका हर एक रूप देखा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये इंसान की ऐसी वाली एनर्जी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन किस तरीके का रहेगा। हालांकि यहाँ पर बहुत हद तक मुझे दिख गया, मैंने आपको बताया भी, बट लेट्स सी। We have the star. Wow. Famous couples, guys. Famous couples. कनेक्शन ऐसा होगा जिसे मिलियंस में, लैक्स में, या बहुत लोग देखेंगे, एंड लोग इंस्पायर होंगे आप दोनों को देखकर, या फिर आप दोनों की तरह बनना चाहेंगे। फेमस कपल होंगे आप दोनों, पावर कपल कैन से।
7 ऑफ कॉइन्स। देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पिछले जन्म का रिश्ता, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि 7 जन्मों वाला जो प्यार है, वैसा वाला सीन आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का गारंटीड। ठीक है, भले आप लोग इंसान थे, नहीं थे, जानवर थे, जो भी थे, लेकिन 7 जन्मों का जो प्यार हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, हम जानते हुए आ रहे हैं, वैसे वाला चीज़ दिख रहा है। मतलब हर एक पीरियड में, हर एक जनरेशन में जितने बार आप दोनों की एंडिंग्स होती है, उतने बार आप दोनों फिर से साथ में ही आते हो। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। मतलब वो वाला सॉन्ग मुझे यहाँ चैनल हो रहा है, जुदा होके भी तो मुझ में अभी बाकी है। ओके, ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनिए। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको याद करते हैं, बट अभी तक आप लोग मिले ही नहीं हो, तो कहीं ना कहीं सोल को तो पता है, लेकिन ह्यूमन आईज़ को नहीं पता था। एम्प्रेस, वाओ, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द मून। बहुत इमोशनल कनेक्शन, ठीक है, बहुत इमोशनल, लेकिन बहुत सेंसिटिव भी है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा जहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा भर भर के है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मतलब एक डिवाइन लव, पूरी तरीके से डिवाइन लव है आप दोनों का। ठीक है, ऐसा कनेक्शन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। मतलब जो भी कस्में, जो भी प्रॉमिसेस आप दोनों शादी के वक्त या फेरे लेते वक्त लोगे, उस चीज़ को पूरा पूरा निभाओगे। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगे। मतलब अगर आप चाहोगे भी, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खाना बनाना चाहते हो, ठीक है, तो वो आपको खाना बनाने नहीं देंगे। या तो वो आपके साथ मिलकर आपकी हेल्प करेंगे और साथ में खाना बनाओगे, या फिर वो हाउस हेल्प रख लेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कुछ करने ही नहीं देंगे, ये सबसे चीज़ है। ठीक है, अगर आप जॉब, बिजनेस कुछ भी करना चाहोगे तो उतने तक ही सीमित, उसके बाद वो नहीं चाहेंगे कि आप एक्स्ट्रा कोई काम करो या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। ठीक है, मतलब घर संभालना एंड ऑल ये सब वो नहीं चाहेंगे। वो आपको एज अ रानी या फिर एज अ राजा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उनके लिए उनकी ज़िंदगी होगे, आप उनके लिए उनके वर्ल्ड होगे। उनकी मदर के बाद या फिर उनके पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप होने वाले हो। कुछ लोगों ने, मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकता है मदर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्यार ढूंढेंगे, वो मदर वाला लव, ठीक है, जो उनको नहीं मिल पाया बचपन से। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी है। ठीक है, तो जो भी चीज़ है, मुझे लगता है कि आप उनके लिए उनकी ज़िंदगी होगे, उनकी दुनिया होगे। ठीक है, और वो बस चाहेंगे कि आप उन्हें प्यार करो। ठीक है, और आप दोनों के बच्चे हों और वो उस चीज़ से ही हैप्पी रहेंगे। उससे ज़्यादा वो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि आप उनके लिए कुछ अलग से करो या फिर उनकी केयर करो, उनकी खातिरदारी करो, ये सब वो नहीं चाहेंगे। लेकिन बहुत सेंसिटिव लव होगा आप दोनों का, ये मैं बताना चाहूँगी। ठीक है, आप दोनों इतना ज़्यादा प्यार करोगे, लेकिन फिर भी आप दोनों के मन में हमेशा डर बना रहेगा कि क्या पता अगर कनेक्शन टूट जाए तो। लेकिन वो सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक डिवाइन लव मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब एक जन्मों जन्मों का कनेक्शन। तो मुझे लग रहा है हमेशा आप दोनों ना, मतलब दूर नहीं रहना चाहोगे एक दूसरे से। मतलब नो मैटर कुछ भी हो जाए, आप लोग ऐसा फील होगा कि अगर हम लोग दूर हो गए एक दिन के लिए भी, तो कहीं ये दूरियां हमेशा के लिए ना बन जाए। तो जब आप दोनों की शादी होगी ना, तो गाइज आप दोनों मतलब बिछड़ना नहीं चाहोगे। जैसे वो वाला कार्टून का नाम क्या याद नहीं आ रहा है मुझे, योशिरिन एंड मियोको या कुछ तो था, सिंचैन का एक पेयर है, देखना ग्रीन कलर के दोनों शर्ट पहनते हैं। योशिरिन और क्या था गाइस, बताना कमेंट सेक्शन में। सेम। ठीक है, मतलब कहीं जाओगे जॉब करने तो वो रोएंगे, और वो जाएंगे तो आप रोगे, आप मिस करोगे, फ़ोन करते रहोगे। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी है। तो बहुत प्यारा कनेक्शन आप दोनों का होने वाला है। थोड़ा सा क्लिंगी होगा, लेकिन बहुत ही प्यारा होगा। ठीक है, एकदम हमेशा पेयर्स में ही आप दोनों दिखोगे, लव बर्ड्स की तरह, जहाँ पर भी जाओगे। ठीक है, अकेले तो बिल्कुल भी आप लोग रहने ही नहीं वाले हो मैरिज के बाद। ओके, एंड बहुत ज़्यादा फेमस कपल जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों ही कुछ ऐसा करोगे इंडिविजुअली, और आप दोनों ही सेम पेज पर होगे, या फिर शादी के बाद आप दोनों फेमस होगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। सेक्सुअल यूनियन, ओके, सो मुझे लगता है कि आप दोनों की सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है, यूनाइटेड है। ठीक है, एंड आप दोनों का कनेक्शन इस तरीके का होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए होम होने वाले हो। मतलब होम मतलब एक दूसरे का घर। ठीक है, मतलब जब वो आपके पास रहेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें पूरी जन्नत नसीब हो गई, और सेम आपको भी ऐसा फील होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल लव मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा प्यार जिसको आप अब तक ढूंढ रहे हो, आपके फ्यूचर स्पाउस भी ढूंढ रहे हैं, एंड जब मिलोगे तो फाइनली वो सर्च एंड होगा। तो ऐसी वाली वाइब मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड जब यूनियन में आओगे, ठीक है, पूरी तरीके से
इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। तो आप दोनों को ऐसा फील होगा कि सब कुछ आप लोगों को मिल चुका है, अब आपके मन में कोई चाहत बची ही नहीं, ऐसी वाली एनर्जीज है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, पायचू।